मैं जल्दी से रिवीजन करा दूं। अहमदाबाद में जन्म हुआ, लोधीराम नामक ब्राह्मण ने उनका पालन पोषण किया। परमानंद जी, वर्धानंद जी या बूढ़न बाबा उनके गुरु थे। सांभर आ गए थे, 6 साल रहे, 14 साल आमेर के अंदर रहे, बाद में नरेना को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था, यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। नरेना दादूपंथियों का मुख्य केंद्र है। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए, हम उनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो उनके मंदिर को, जिसको दादू द्वारा कहते हैं, उनकी ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। जब आमेर रहते थे तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलकर आए थे, आमेर के राजा भगवंत दास जी के साथ मिलकर गए थे। उन्होंने कहा कि मरने के बाद में भी न तो लाश को जलानी चाहिए, नहीं लाश को दफनानी चाहिए, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। उनकी खुद की लाश जो थी वो बहराना की पहाड़ी में रख दी गई थी, जिसको दादू खोल या दादू पाल का कहते हैं। जहां पे सत्संग दिया करते थे उन जगहों को अलख दरीबा या चौगान कहा जाता है। निपख आंदोलन चलाया था। नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक उनका मेला लगता है। और दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 मुख्य शिष्य निकले। बाद में शाखाएं निकल गई थी कुछ, जैसे खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा। जो नरेना वाली पीठ को मानते हो, खालसा जो घर बार छोड़ के रहते, विरक्त जो बाद में आपके जटाएं भस्म लगाने लग गए थे, वो बाद में आपके खाकी हो गए, जो उत्तर की तरफ चले गए उत्तरादि हो गए, और जो हथियार रखने लगे थे अपने पास में, नागा हो गए थे। जिस शाखा की स्थापना सुंदरदास जी महाराज ने की थी, जो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। हथियार रखते थे, इनके रहने की जगह को छावनी नहीं कहते। सवाई प्रताप सिंह के समय मराठा आक्रमणों में इन्होंने मदद की थी। रजब जी महाराज सांगानेर के पठान थे और इनके उपदेश सुनकर शादी नहीं की थी और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। रजब वाणी सरवंग की पुस्तक लिखी। सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति सुंदरदास जी छोटे थे। गेटोला और फतेहपुर में उनके मुख्य केंद्र बने हुए हैं। वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। 42 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें ज्ञान समुद्र और आपके सुंदर सागर जो ग्रंथ थे वो हमने मुख्य ग्रंथ कुछ पढ़े थे। ये दादू दयाल जी के बारे में हमने कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ी। हम आगे और संत पढ़ते हैं।